इसका टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटी क्लास के या बड़ी क्लासेस को, जैसे 7th 8th क्लास, 9th 10th 11th 12th, बहुत सारे बच्चों को क्या है स्क्वायर रूट के अंदर प्रॉब्लम होती है। और ये कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी आता है, जैसे DSSP वगैरह हो गया या जो SSC के जो बेसिक MTS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी स्क्वायर रूट का जिक्र होता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अभी पहले शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा। मैं आपको पहले बताऊंगा कि अगर हम इसको एक सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करते हैं तो उसको करते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका कहते हैं कि जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये फंडामेंटल यानी सब्जेक्टिव वे में सॉल्व कैसे होते हैं तो हम इसके शॉर्टकट कैसे सीखेंगे। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये 7th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे तक जिनको स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी भी समस्या है, तो उम्मीद करूँगा कि उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, ये स्क्वायर रूट जो होता है इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ठीक फायदेमंद होगा स्क्वायर रूट्स को। वैसे तो इसके 3 मेथड होते हैं, बट पहले मैं आपको इसका पहला मेथड सिखा रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है आपको पता है, सब आप प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एलसीएम वगैरह लेते हैं, उसी के थ्रू हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया 16 लिया, मैं चाहता हूँ 16 का स्क्वायर रूट मैं बताऊँ, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए, एलसीएम लीजिए, यानी 16। तो ये आ गया 2 8 2 4 2 2 2, ये इसका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट का निशान ये होता है आपका। ठीक है, इसको वर्गमूल का निशान बोलते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट का निशान होता है। इसके अंदर इस डिजिट को रखेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया इसके अंदर से पेयर बनाना है आपको। पेयर का मतलब है 2 2 का पेयर जनरेट करना है। जैसे ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट के अंदर से क्या होगा, पेयर बन के रकम बाहर निकलती है। जैसे इसमें से क्या रकम बाहर आ गई 2 आ गई, और इसमें से क्या आ गया 2 आ गया। जैसे इसमें से आप एक जोड़ा बना के बाहर निकालते हो, यानी जोड़ा बन के रकम बाहर आती है, तो ये रूट कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है आपका आंसर आ गया आपका 4। यानी 16 का स्क्वायर रूट तो 4 है, लेकिन अगर तो 4 का स्क्वायर करते हो आप तो क्या आएगा 16 आएगा। लेकिन बात होती है कि भाई ये कैंसिल कैसे हो जाता है। बिल्कुल, अब इसके बारे में भी जब आप देखते हैं, देखिए अगर जो आप इसका मेथड की बात करते हैं तो जो स्क्वायर रूट होता है, मान लीजिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है किसी की भी पावर क्या होना 1/2 होना, किसी की पावर क्या होना 1/2 होना। अब मान लीजिए आपने मुझसे पूछा 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तो मैंने आपको बताया कि भाई 2 का स्क्वायर है इंटू 2 का स्क्वायर है। अब आपको मैंने बताया इसका मतलब होता है किसी की पावर क्या होना 1/2 होना। अब देखिए ये पावर 1/2 है, ये मल्टीप्लाई में नंबर है, तो ये इस पे नंबर पे 1/2 होगा और इस पर भी, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की गुणा 1/2, और इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी हम दोनों के ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। अब मैं इसको कैंसिल करूँ और इसको इससे कैंसिल करूँ, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 2, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 4। तो हम ये इतना लंबा प्रोसीजर ना करके हम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें से पेयर बन के
रकम बाहर निकलेगी, क्योंकि पेयरिंग करने के बाद ये जो पावर 1/2 जनरेट होती है ये इसको कैंसिल कर देती है। तो इसी वजह से इसमें जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम पेयर बना के इसको निकालते हैं। जैसे इसके एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि सेकंड है आपका 625 का एलसीएम लेते हैं 125, 25, 5 एंड 5, तो ये आपका आ गया 625। यहाँ पे भी आपका 5 का पेयर बना, 5 का पेयर, तो ये आ गया 5 इंटू में ये आपका आ गया 25। ठीक है, एक एक पेयर बना के निकाल लिया। और देखिए एग्जांपल 1296, देखिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब आपका 1296 आया, इसमें से आप पेयर बनाइए। एक पेयर ये बना आपका, एक पेयर ये बना आपका, एक पेयर ये बना आपका, और एक पेयर ये बना। इसमें से एक एक रकम निकाल लीजिए, 2 2 3 3 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये आपका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि एक बार आपका ये क्या हो जाए, ये पक्का हो जाए, क्योंकि जब मैं सेकंड मेथड बताऊंगा वो उसके बेसिस पे अलग आएगा। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, 4th क्वेश्चन, मान लीजिए आपका 2500 है, 2500 का निकालना है, तो 2500 तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं 2500, तो इसमें क्या होगा, 2 का पेयर बनेगा, फिर 5 का पेयर बनेगा, फिर 5 का पेयर बनेगा। तो यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया, 50। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका, 50 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और जैसे ही आपने इसके पेयर्स बना दिए हैं, ठीक है, जैसे ही आप पेयर बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट का निशान इसके ऊपर नहीं लगाना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 7th 8th के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें से पेयर भी निकाल देंगे और इसको यहाँ पे भी लगा देंगे, उनको लगता है कि ये कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब ये रकम इसमें से बाहर आ जाती है, अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, इस पावर का 1/2 होता है, तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं। बाई चांस कोई रकम इसके अंदर रह जाती है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जस्ट सपोज मान लीजिए 32 है, 32 का आपने एलसीएम लिया, आपने किया 16 8 4 2 1। अब आपने 32 का एलसीएम निकालना, स्क्वायर रूट लेना है। ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, बट ये 2 अंदर ही है, इसका पेयर नहीं बना, तो हम केवल इनका स्क्वायर रूट तो बाहर ले लेंगे, लेकिन इस 2 को एज इट इज रहेंगे। तो इसका क्या आएगा, 4√2, यानी इसका स्क्वायर रूट आप ये लिखेंगे। अगर जो कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी आप अगर जो करना चाहें, मैं कुछ एक सवाल ही लेता हूँ, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। जैसे 1225, 729, थर्ड 1024, फोर्थ है 676, फिफ्थ है 324। अभी फिलहाल 5 सवाल हैं। आप पहले इसमें मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं इस मेथड के थ्रू।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर जो कोई दिक्कत रह जाती है तो नेक्स्ट क्लास में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊंगा जिसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। और वो डिवीज़न मेथड मैक्सिमम, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स में मैक्सिमम बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में समस्याएं होती है। उनको ये मेथड्स तो आता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स है क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं या वो नहीं कर पाते उस टाइम। लेकिन उम्मीद करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस मेथड से भी रूबरू करवाऊँ। थैंक यू।